जय श्री कृष्णा बच्चों। चलिए क्लास को हम आगे कंटिन्यू करते हैं। पिछले क्लास में हमने देखा था डिफरेंशियल इंटीग्रेशन के, हमने कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे और बेसिक प्रॉपर्टी का जो आपके ट्रिग्नोमेट्रिक में यूज़ हुआ था 11th क्लास में वो भी हमने यूज़ किया था। इसके अलावा और जो भी हमने बेसिक फार्मूलेस थे इंटीग्रेशन के वो यूज़ करके हमने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करी थी यहाँ पर। क्लियर है? चलिए तो हम क्लास को आगे कंटिन्यू करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स ऑफ कॉस एक्स डी एक्स। और x कहाँ से कहाँ बिलोंग कर रहा है आपका? x बिलोंग कर रहा है 0 से पाए। क्लियर? चलिए अब ये फंक्शन कैसे आ गया? ITF फंक्शन आ गया, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ गया आपके पास। तो यहाँ पर आपको इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री में जो जो फॉर्मूले हमने डिस्कशन किए थे वो यूज़ करना है। क्लियर है? चलिए तो क्वेश्चन क्या गिवन है आपके पास? इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स ऑफ कॉस एक्स डी एक्स। क्लियर? अब आप सबको पता है कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू क्या होता है आपका? π/2। क्लियर? ठीक ना? साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू क्या होता है आपका? π/2। क्लियर है ना? अब अगर मैं इस आइडेंटिटी का यहाँ पर यूज़ करूँगा तो ये यहाँ पर अप्लीकेबल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर cos x का फंक्शन दिया हुआ है। क्लियर? cos इनवर्स x होता तो मैं इस आइडेंटिटी को क्या करता यहाँ पर यूज़ करके क्वेश्चंस को सिंप्लीफाई कर लेता। क्लियर है? तो इस मुझे cos x को क्या करना पड़ेगा यहाँ पर साइन इनवर्स का फंक्शन है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? cos x को साइन के फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है ना? चलिए तो हम यहाँ पर ये प्रॉपर्टी क्यों यूज़ नहीं कर सकते? आपको क्लियर हुआ? ठीक है ना? तो यहाँ पर कंफ्यूजन क्या होता है कि यार यहाँ पर साइन इनवर्स ऑफ कॉस एक्स लिखा हुआ है तो हमारे माइंड में आता है एक सवाल कि हम फटाफट लगा देते हैं साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू π/2 तो क्वेश्चन सिंप्लीफाई हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन इस फॉर्मेट को आप यूज़ करेंगे तो सिंप्लीफाई नहीं होगा। ठीक है ना? चलिए तो इस कॉस को हम कन्वर्ट करते हैं साइन के फॉर्म में। क्यों? क्योंकि यहाँ पर साइन इनवर्स का फंक्शन गिवन है आपके पास। ठीक है ना? तो साइन इनवर्स ऑफ, अच्छा कॉस को हम क्या लिख सकते हैं? साइन π/2 माइनस एक्स लिख सकते हैं ना? आपको पता है, क्या पता है कि कॉस थीटा इक्वल टू होता है साइन π/2 माइनस थीटा। तो इस आइडेंटिटी का हमने यहाँ पर क्या किया है? यूज़ किया हुआ है। ठीक? चलिए तो साइन इनवर्स से साइन कैंसल आउट हो गया तो क्या बचा आपके पास? इंटीग्रेशन ऑफ π/2 माइनस एक्स डी एक्स। क्लियर? अब हम इसको क्या करते हैं? सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सिंप्लीफाई इन द सेंस इसको हम सेपरेट कर लेते हैं। तो सेपरेट करेंगे तो क्या आएगा? इंटीग्रेशन ऑफ π/2 डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एक्स। क्लियर? चलिए इस π/2 के साथ × 1 लिखा हुआ है। इस π/2 को हम क्या लिख सकते हैं? देखो यहाँ पर ये अगर ये π/2 dx का फॉर्म लिखा हुआ है तो हम इसको लिख सकते हैं π/2 × 1 dx लिख सकते हैं ना? तो π/2 हमारा क्या आ गया? कांस्टेंट आ गया। तो π/2 हमने कॉमन ले लिया। अब यहाँ पर क्या बचा? इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx। तो 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है? x होता है माइनस x का इंटीग्रेशन क्या होता है? x² / 2 प्लस आर्बिट्री कांस्टेंट। क्लियर? तो इस टाइप के क्वेश्चंस को हमें ऐसे सॉल्व करने हैं। समझ में आ रहा है सबको? ठीक? तो ये हमारा क्या आ गया? फाइनल आंसर आ गया। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट क्या आपके पास? इंटीग्रेशन ऑफ tan इनवर्स ऑफ √1 माइनस कॉस 2x अपॉन 1 प्लस कॉस 2x dx। और x कहाँ से कहाँ बिलोंग कर रहा है आपका? x बिलोंग कर रहा है 0 से π/2। क्लियर? तो गिवन ITF फंक्शन का इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का हमें क्या निकालना है? इंटीग्रेशन निकालना है। अब देखो यहाँ पर tan इनवर्स के अंदर जो फॉर्मेट लिखा हुआ है, ये वाला पूरा फॉर्मेट जो हम सर्कल कर रहे हैं। ठीक? तो इसको हमें क्या करना है? इसको तो पहले सिंप्लीफाई करना है फॉर्मूले लगा के। और यहाँ पर tan इनवर्स का फॉर्म है तो अंदर सिंप्लीफाई करने पे क्या आना चाहिए? tan का फॉर्मेट आना चाहिए, है ना? इस टाइप के क्वेश्चन हमने ITF के क्वेश्चन जब हमने सॉल्व किए थे, ITF का जब हमने लेक्चर्स बताया था आपको तो कैसे कन्वर्जन करते हैं वो हमने आपको
सिखाया हुआ है। क्लियर। चलिए, तो क्या होगा यहाँ पर, इंटीग्रेशन ऑफ tan इनवर्स अंडर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस 2x। 1 माइनस कॉस 2x क्या होता है, 2 साइन स्क्वायर एक्स, डिवाइड बाय 1 प्लस कॉस 2x होता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स। क्लियर। ये हमने डायरेक्ट सिंप्लीफाई करके लिख दिया। कौन सा फॉर्मूला लगाया, 1 माइनस कॉस 2x, ये होता है आपका 2 साइन स्क्वायर एक्स, और 1 प्लस कॉस 2x ये होता है आपका 2 कॉस स्क्वायर एक्स। क्लियर। ये 2 से 2 तो क्या हो गया, कैंसल आउट हो गया। साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स कितना हो गया, टेन स्क्वायर एक्स, और टेन स्क्वायर एक्स अंडर रूट से बाहर आया तो कितना हो गया, 10x हो गया। तो इंटीग्रेशन ऑफ tan इनवर्स ऑफ 10x dx। क्लियर हुआ। साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स कितना हो गया, 10 स्क्वायर एक्स, और अंडर रूट ऑफ 10 स्क्वायर एक्स कितना हो गया, 10x हो गया। 10 से 10 तो क्या हो गया, कैंसल आउट हो गया। ये 10 से tan इनवर्स x का फॉर्म क्या हो गया, कैंसल आउट। तो बेसिक फंक्शन क्या बचा आपके पास, बेसिक फंक्शन बचा इंटीग्रेशन ऑफ x dx, और x का इंटीग्रेशन क्या होता है बेटा, एक्स स्क्वायर बाई 2 और प्लस ऑर्बिट्री कांस्टेंट। क्लियर। तो यहाँ पर आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले के साथ साथ इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री जो भी आपने पढ़ा हुआ है उसके भी उस फॉर्म में हमें कन्वर्ट करते हैं यहाँ पर आना चाहिए, तभी हम इंटीग्रेशन के अंदर जो फंक्शन लिखा हुआ है उसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। क्लियर हो रहा है सबको इतना, हम कैसे क्वेश्चन को यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, tan इनवर्स ऑफ sec x प्लस टेन एक्स डी एक्स, और x कहाँ से कहाँ बिलोंग कर रहा है, x बिलोंग कर रहा है आपका माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2। क्लियर। चलिए, तो नाउ हमें क्या करना है, यहाँ पर tan इनवर्स का फॉर्मेट है तो अंदर हमें tan का फंक्शन बनाना है। ठीक है, मतलब आपको यहाँ पर क्या करना है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लॉजिक को यहाँ पर अप्लाई करना है। क्लियर। तो चलिए, tan इनवर्स ऑफ, अच्छा sec x क्या होता है, 1 अपॉन कॉस एक्स, प्लस tan x क्या होता है, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। क्लियर। इसको हमने साइन कॉस के फॉर्म में क्या कर लिया, कन्वर्ट कर लिया। अंदर के फंक्शन को आप क्या कर लो, एलसीएम लेके सॉल्व कर लो, तो क्या आ जाएगा, tan इनवर्स ऑफ 1 प्लस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स dx। इतनी बात आई समझ में सबको। चलिए, इसको हम कन्वर्ट करते हैं, तो नाउ tan इनवर्स ऑफ 1 प्लस साइन एक्स, तो 1 को तो एज इट इज, और साइन को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस माइनस कॉस ऑफ पाई बाई 2 प्लस एक्स, तो माइनस कॉस ऑफ पाई बाई 2 प्लस एक्स। क्लियर। डिवाइड बाय कॉस एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, साइन पाई बाई 2 प्लस एक्स dx। क्लियर। इतनी बात आई सबको समझ में। चलिए, अब देखो यहाँ पर हमें क्या करना है, 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा, तो 1 माइनस कॉस थीटा क्या होता है, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो 1 माइनस कॉस थीटा को हम यहाँ पर अप्लाई कर देंगे फॉर्मूले के फॉर्म में, तो क्या आ जाएगा आपके पास, इंटीग्रेशन ऑफ tan इनवर्स 1 माइनस कॉस पाई बाई 2 प्लस एक्स को हम क्या लिखेंगे, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और थीटा बाई 2 आ रहा है। क्लियर है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, 2 साइन स्क्वायर पाई बाय 4 प्लस एक्स बाय 2। क्यों आया पाई बाय 4, क्योंकि यहाँ पर थीटा बाय 2 फॉर्मूले में है, तो यहाँ पर 2 का अंदर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई डिवाइड हो जाएगा, तो पाई बाय 4 प्लस एक्स बाय 2 होल डिवाइड बाय, अब देखो यहाँ पर साइन थीटा, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या, तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा। क्लियर। देखो यहाँ पर
साइन 2 थीटा क्या होता है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। अगर मैं साइन थीटा का फॉर्मूला निकालूं तो साइन थीटा मतलब थीटा यहाँ से कम हो गया, यहाँ पर 2 टाइम्स था थीटा, यहाँ पर 1 टाइम्स है, तो साइन थीटा कितना हो जाएगा, 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। तो इस फॉर्मूले का हम डिनोमिनेटर में क्या कर देंगे, अप्लाई कर देंगे। तो ये कितना आ जाएगा, 2 साइन पाई बाय 4 प्लस एक्स बाई 2 इंटू कॉस पाई बाय 4 प्लस एक्स बाई 2। क्लियर हो रहा है सबको, इंटू कॉस पाई बाय 4 प्लस एक्स बाई 2। ये 2 से 2 तो कैंसिल आउट हो गया और एक साइन से ये साइन वाला पोर्शन कैंसिल आउट हो गया। तो बेसिकली अंदर फंक्शन क्या बचा, टेन इनवर्स साइन ऑफ पाई बाय 4 प्लस एक्स बाई 2 डिवाइड बाय कॉस पाई बाय 4 प्लस एक्स बाई 2 डी एक्स। अब ये साइन और कॉस का फॉर्मेट आ गया, तो साइन अपॉन कॉस क्या होता है 10, तो ये कितना आ गया आपके पास, टेन इनवर्स 10 पाई बाय 4 प्लस एक्स बाई 2 डी एक्स। क्लियर, ये 10 से 10 तो कैंसिल आउट हो गया। तो इंटीग्रेशन के अंदर जो फंक्शन बचा आपके पास क्या बचा, अगर मैं सेपरेट क्या बचा, पाई बाय 4 प्लस एक्स बाई 2 डी एक्स। क्लियर, अब इसको हम सेपरेट करके लिख लेते हैं। सेपरेट करके लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ पाई बाय 4 और इंटू 1 लिख लेता हूँ यहाँ पर, है ना, मल्टीप्लाई 1 से करूँ तो पाई बाय 4 ही आएगा डी एक्स, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ एक्स बाई 2, एक्स बाई 2 को हम लिख लेते हैं 1 बाई 2 इंटू एक्स प्लस सी, सॉरी प्लस इंटू डी एक्स। यहाँ से पाई बाय 4 तो कॉमन आ रहा है, तो पाई बाय 4 आपका आ गया कॉमन, 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा x प्लस 1 बाई 2 कॉमन था सेकेंड फंक्शन में, तो 1 बाई 2 यहाँ से कॉमन आ गया, फिर अंदर क्या बचा x, तो x का इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस कांस्टेंट। क्लियर है, चलो तो कितना हो गया आपके पास, पाई बाय 4 एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बाय 4 प्लस कांस्टेंट, ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। क्लियर, तो यहाँ पर आईटीएफ के जो भी कॉन्सेप्ट्स है उसको यूज़ करो, साथ ही साथ यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूलेज भी यूज़ हो रहे हैं, तो उनका भी हमें यूज़ करके क्वेश्चंस को क्या करना है, यहाँ पर सिंप्लीफाई करना है और उसको इंटीग्रेट करना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर 4 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स। क्लियर, क्वेश्चन क्या है, x टू द पावर 4 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स। अब इस क्वेश्चन में हमें लॉजिक क्या लगाना है, देखो आपको क्लियर होना चाहिए, नीचे एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, तो आपको न्यूमरेटर में या तो कोई सा भी नंबर आपको ऐड करना पड़ेगा या फिर माइनस करना पड़ेगा। क्लियर, उससे क्या होगा कि हमारा डिनोमिनेटर में क्या बन रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो कहीं ना कहीं आगे चल के थोड़ा सा रिमूव हो जाए तो वो हमारे लिए अच्छा होगा। क्लियर, चलिए तो इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें थोड़ा सा समझना, तो क्या लिखा हुआ है, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टू पावर 4, अगर मैं यहाँ पर -1 कर दूँ प्लस 1 कर दूँ ऊपर, तो कोई दिक्कत है क्या, अगर -1 प्लस 1 कैंसिल आउट हो जाएगा तो हमारे पास ओरिजिनल फंक्शन क्या बचेगा, एक्स की पावर 4 बचेगा, तो कोई दिक्कत नहीं है, डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स। क्लियर, चलो इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं, तो इंटीग्रेशन ऑफ एक्स की पावर 4 को हम क्या लिख लें, एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना, -1 डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स। हमने क्या किया, इतना पोर्शन जो था उसको सेपरेट करके लिख दिया और ये वाला पोर्शन हमने सेपरेट करके लिख दिया।
क्लियर हुआ। चलिए अब देखो यहाँ पर क्या बन रहा है आपके पास, इस पूरे में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मेट बन रहा है, 1 मतलब 1 का स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मेट बन रहा है ये। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स। अब देखो ये तो कैंसिल आउट हो गया आपके पास, ठीक है। तो अब क्या होगा यहाँ पर, नाउ इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स, ठीक है। अब एक्स स्क्वायर इसको हम सेपरेट करके अगर लिखें तो इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स, ठीक है। अब एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है एक्स क्यूब बाय 3, ठीक है, माइनस 1 का होता है एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 का इंटीग्रेशन होता है tan इनवर्स एक्स प्लस आर्बिट्री कांस्टेंट। तो ये हमारा क्या आ गया, फाइनल आंसर आ गया, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस में हमने क्या किया, न्यूमरेटर में +1 और -1 करके ऐड किया। क्यों किया, क्योंकि हमारा डिनोमिनेटर थोड़ा सा सेपरेट हो जाए और सिंप्लीफाई हो जाए। तो इस टाइप के क्वेश्चंस में आपको क्या ऐड करना है, क्या माइनस करना है, वो आपको डिनोमिनेटर को रीड करके न्यूमरेटर में +1 ऐड करना है या +1 माइनस करना है, ठीक है ना। तो वो आपको थोड़ा सा डिनोमिनेटर का पार्ट देखना पड़ेगा इस टाइप के फॉर्मेट में, देन क्वेश्चंस को आपको क्या करने पड़ेंगे, सिंप्लीफाई करने पड़ेंगे। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ x अपॉन m प्लस m अपॉन x प्लस x टू द पावर m प्लस m टू द पावर x dx। क्लियर। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इनको सेपरेट करके लिख लेते हैं, ठीक है। चलिए तो सेपरेट करके लिखते हैं तो क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय m इंटू एक्स, x अपॉन m को हम क्या लिख सकते हैं, 1 बाय m इंटू एक्स dx प्लस m अपॉन x को क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ m इंटू 1 बाय x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर m dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ m टू द पावर x dx। मैंने क्या किया, सबको सेपरेट कर लिया, ठीक है। चलो अब यहाँ से देखो 1 बाय m कॉमन आ रहा है, तो 1 बाय m हमने क्या ले लिया, कॉमन ले लिया। तो आपके पास क्या बचा, x का इंटीग्रेशन कितना होता है, एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस यहाँ से m कॉमन आ रहा है, m हमने कॉमन ले लिया, ठीक है। अब 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन होता है log x, तो log ऑफ x। देखो आंसर में या तो आपको log x लिखा होगा या तो यहाँ पर मॉड लिखा होगा, दोनों का मतलब एक ही है, क्योंकि x हमेशा यहाँ पर कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। तो अगर आपको ऑप्शन में मॉड x लिखा हो log के अंदर तो भी सही है, और log x लिखा हो तब भी सही है। अगर दोनों लिखे हो तो log ऑफ मॉड ऑफ x, फिर ज़्यादा करेक्ट क्या होगा, log ऑफ मॉड ऑफ x। क्लियर है। प्लस अब देखो यहाँ पर क्या लिखा है, x की पावर m का इंटीग्रेशन क्या होगा। अब हमें पता है x टू द पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है, x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। तो ये अप्लाई कर देंगे फॉर्मूला यहाँ पर, तो क्या आ जाएगा, x टू द पावर m प्लस 1 अपॉन m प्लस 1 प्लस, अब ये a की पावर x का फॉर्मेट लिखा हुआ है, तो इंटीग्रेशन ऑफ a की पावर x कितना होता है आपके पास, a की पावर x अपॉन log a, और बेस में कुछ नहीं तो e लिख देते हैं, तो ये कितना जाएगा, m की पावर x अपॉन log m,
बेस में कुछ नहीं दो, ई लगा दो। यहाँ पर भी बेस में कुछ नहीं दो, ई लगा दो। और प्लस आर्बिट्री कांस्टेंट, ये हमारा क्या आ गया, फाइनल आंसर आ गया। क्लियर हो रहा है सबको कैसे क्वेश्चंस में फॉर्मूले अप्लाई कर रहे हैं हम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आपको गिवन है एफ डैज एक्स इक्वल टू 1/x प्लस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्लियर, क्या दिया है, और आपको क्वेश्चन में क्या गिवन है, एंड एफ ऑफ 1 इक्वल टू π/4 और आपको एफ ऑफ एक्स फाइंड आउट करना है। क्लियर, क्या फाइंड आउट करना है, एफ ऑफ एक्स। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है जेई मेंस के हिसाब से और एनडीए के हिसाब से। एनडीए प्लस जेई मेंस, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। लॉजिक क्लियर होगा तो क्वेश्चंस को सॉल्व करने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। क्या है, एफ ऑफ एक्स पूछा है आपसे, आपको एफ डैज एक्स की बने। तो हमने आपको लेक्चर 1 में इंटीग्रेशन का डेफिनेशन बताया था। क्या बताया था कि यार इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन एक दूसरे के क्या होते हैं, रिवर्स प्रोसेस होते हैं। ठीक है ना, ये हमने आपको बताई थी। तो यहाँ पर अगर आपको क्या गिवन है, एफ डैज एक्स गिवन है। क्लियर, अगर मैं आपको उसको इंटीग्रेट करता हूँ तो ये किसके बराबर होता है, एफ ऑफ एक्स के इक्वल होता है। ये प्रॉपर्टी है, क्योंकि इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन क्या होते हैं, एक दूसरे की रिवर्स प्रोसेस। अगर किसी भी डेरिवेटिव फंक्शन का मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर इंटीग्रेशन करता हूँ, तो उसका इंटीग्रेशन किसके इक्वल होगा, एफ ऑफ एक्स के इक्वल होगा। ये प्रॉपर्टी है। और अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ इंटीग्रेशन क्या होता है कि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन एक दूसरे के क्या होते हैं बेटा, रिवर्स प्रोसेस होते हैं। इसलिए किसी भी डेरिवेटिव फंक्शन को अगर मैं इंटीग्रेट करता हूं तो किसके बराबर होता है, एफ ऑफ एक्स जो ओरिजिनल फंक्शन है उसके बराबर होता है। क्लियर, इतना लॉजिक सबको समझ में आया यहाँ पर। ठीक है, चलो तो क्वेश्चंस को हम आगे सॉल्व करते हैं। क्या गिवन था आपके पास कि एफ डैज एक्स इक्वल टू 1/x प्लस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अगर मैं इसको इंटीग्रेट कर देता हूँ बोथ साइड तो क्या जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैज एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैज एक्स डी एक्स इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx, इसको मैं सेपरेट करके लिखता हूँ, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। ठीक, इतनी बात आई समझ में। अब इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैज एक्स कितना होता है, इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैज एक्स होता है एफ ऑफ एक्स के इक्वल। क्यों, क्योंकि किसी भी डेरिवेटिव फंक्शन को मैं इंटीग्रेट करता हूँ तो वो अपने ओरिजिनल फंक्शन जो भी एफ ऑफ एक्स है वो इसके इक्वल आ जाता है ना। तो ये याद रखना है अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ इंटीग्रेशन। क्लियर, चलो इक्वल टू 1/x, 1/x का इंटीग्रेशन कितना होता है, log x प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये कितना होता है, tan इनवर्स x प्लस आर्बिट्री कांस्टेंट। क्लियर, अब आपको क्या गिवन है यहाँ पर, देखो टॉप पर एफ ऑफ 1 इक्वल टू π/4। तो एफ ऑफ 1 में क्या लगता हूँ, π/4। क्लियर, पुट x इक्वल टू 1, x की वैल्यू हम 1 पुटअप करते हैं यहाँ पर। क्लियर है, इसको आप इक्वेशन 1 ले लो। क्यों, क्योंकि हमें एफ ऑफ एक्स निकालना है, लेकिन यहाँ पर c क्या आ गया आपके पास, आर्बिट्री कांस्टेंट आ गया। तो मुझे c की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और इस c की प्लेस पर मैं क्या पुटअप कर दूंगा, जो भी अब हम c की वैल्यूज निकालेंगे वो पुटअप कर देंगे तो हमें एफ ऑफ एक्स हमें ओरिजिनल फंक्शन मिल जाएगा। ठीक है, तो एफ ऑफ 1 कितना था, एफ ऑफ 1 था π/4, मतलब एफ ऑफ 1 एक्स की प्लेस पे 1 लिखा हुआ है, किसकी प्लेस पे, एक्स की प्लेस पे 1 लिखा हुआ है, तो हमें x इक्वल टू 1 पुटअप करना है। तो ये कितना आ जाएगा, एफ ऑफ 1 इक्वल टू log 1 प्लस tan इनवर्स ऑफ 1 प्लस c। आ रही बात समझ में, इतनी बात आई समझ में सबको। चलो एफ ऑफ 1 की वैल्यूज क्या गिवन है आपके पास, गिवन क्या था, एफ ऑफ 1 इक्वल टू π/4। ये क्वेश्चंस में आपको गिवन था
तो 1 की प्लेस पे f(1) की प्लेस में अगर π/4 लिख देंगे तो π/4 इक्वल टू log 1 कितना होता है 0 प्लस tan इनवर्स ऑफ 1, tan इनवर्स ऑफ 1 कितना होता है π/4 प्लस c। तो अगर इस फंक्शन को मैं सॉल्व करता हूँ तो c की वैल्यू क्या आ गई, c की वैल्यू 0 आ गई। अब इस c की वैल्यू हम कहाँ पुट अप कर देंगे, इस इक्वेशन नंबर 1 पे। तो c की वैल्यू 0 हो गई, ठीक है ना, इक्वेशन 1 में हमने पुट अप कर दिया। तो f ऑफ x क्या आ गया हमारे पास, नाउ f ऑफ x इक्वल टू log ऑफ x प्लस tan इनवर्स x और c तो आपका 0 है, ये हमारा क्या आ गया f ऑफ x फंक्शन आ गया। आई बात समझ में, मतलब इस फंक्शन को आप क्या करो, डिफरेंशिएट करो। तो log x का डिफरेंशिएशन कितना होता है 1/x और tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन कितना होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखो यही क्वेश्चंस में आपको लिखा हुआ है, हमें f ऑफ x पूछा था, क्लियर है। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। तो इस टाइप से क्वेश्चंस को हमें क्या करना है, यहाँ पर इम्प्लीमेंट करना है। और जो लॉजिक यूज़ करना है वो लॉजिक क्या था कि किसी भी डेरिवेटिव फंक्शन को अगर मैं इंटीग्रेट करता हूँ तो वो अपने ओरिजिनल फंक्शन के बराबर होता है अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ इंटीग्रेशन, जो हमने लेक्चर 1 में आपसे डिस्कशन किया था। क्लियर इतनी बात आई थिंक सबको बहुत अच्छे से क्लियर हो रही होगी। क्वेश्चंस को हम सॉल्व कैसे कर रहे हैं, इम्प्लीमेंट कैसे कर रहे हैं, ठीक है, क्लियर इतनी बात। देखो और एक चीज़ याद रखना, अगर tan इनवर्स x लिखा हुआ है, सॉरी log x लिखा हुआ है तो भी सही है, और क्वेश्चन में अगर ऑप्शन में यहाँ पर mod x भी लिखा हुआ है तो भी आपका सवाल क्या है, हमारा आंसर सही है। या तो ऐसा लिखा होगा या तो डायरेक्ट log x का फॉर्मेट होगा, log x प्लस tan इनवर्स x, है ना। तो अगर दोनों ऑप्शन में लिखें तो ज़्यादा आंसर कौन सा सही है, ये वाला सही है, mod वाला, ठीक है ना। और अगर दोनों नहीं लिखे है, दोनों में से कोई भी एक लिखा है तो दोनों चल जाएंगे। अगर दोनों ऑप्शन में गिवन है तो ज़्यादा करेक्ट आंसर कौन सा होगा, फिर हमारा log ऑफ mod x प्लस tan इनवर्स x। ये छोटी छोटी बातों को हमें क्या रखना है, ध्यान में रख के क्वेश्चंस को हमें सॉल्व करनी है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन है हमारे पास। चलो अगला क्वेश्चन क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ 2 की पावर x प्लस 3 की पावर x होल डिवाइड बाय 5 की पावर x dx। क्लियर। तो इसको हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं। तो अगर मैं इसको सेपरेट करके लिख लूँ तो हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, इंटीग्रेशन ऑफ 2 की पावर x डिवाइड बाय 5 की पावर x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 3 की पावर x डिवाइड बाय 5 की पावर x dx। क्लियर। तो थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ 2/5 की होल पावर x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 3/5 की होल पावर x dx। क्लियर है। अब आप सबको पता है, क्या पता है कि यार इंटीग्रेशन ऑफ a की पावर x क्या होता है, a की पावर x अपॉन log a, बेस में कुछ नहीं तो हम e लगा देते हैं प्लस कांस्टेंट, आर्बिट्री कांस्टेंट। ये फॉर्मेट, ये फॉर्मूला आप सबको पता है, इसी फॉर्मूले का यूज़ करना है यहाँ पर। तो क्या जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 2/5 की पावर x का 2/5 की होल पावर x डिवाइड बाय log ऑफ 2/5 log ऑफ 2/5, बेस में कुछ नहीं तो हम e लगा देते हैं, प्लस 3 की पावर 5 टू दी होल पावर x डिवाइड बाय log ऑफ 3/5, बेस में कुछ नहीं तो हम e लगा देते हैं, प्लस आर्बिट्री कांस्टेंट। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया, है ना। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को इस टाइप से आपको रिलेट करना है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ a की पावर x प्लस b की पावर x का होल स्क्वायर डिवाइड बाय a की पावर x इंटू b की पावर x dx। देखो न्यूमरेटर में क्या बन रहा है आपके पास, a स्क्वायर प्लस b का होल स्क्वायर का फॉर्मेट बन रहा है। क्लियर। तो इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ a की पावर 2x प्लस b की पावर 2x
प्लस 2ab, 2a की पावर x इंटू बी की पावर x, a प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, होल डिवाइड बाय a की पावर x इंटू बी की पावर x। तो मैं इसको सेपरेट करके डायरेक्ट लिख देता हूँ यहाँ पर। तो ये कितना हो गया आपके पास, a की पावर x, b की पावर x, a की पावर x, b की पावर x, और यहाँ पर भी a की पावर x, b की पावर x। क्लियर है, सबको मैंने सेपरेट करके लिख दिया। अब देखो ये a की पावर x, तो a की पावर x कैंसल आउट हो गया। लॉजिक क्लियर हो रहा है सबको? चलो अब क्या हो गया यहाँ पर, लॉजिक तो क्लियर हुआ ना, कैंसल आउट हो गया। अब देखो a की पावर 2x है, तो a की पावर 2x में से ये वाला a की पावर x तो एक कैंसल आउट हो जाएगा। यहाँ से b की पावर 2x है, तो ये कैंसल आउट हो जाएगा। क्लियर है? तो क्वेश्चंस क्या बचा आपके पास, इंटीग्रेशन बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाती है। देखो नहीं समझ में आ रहा है तो हम यहाँ ऊपर लिख रहे हैं a की पावर 2x को हम क्या लिख सकते हैं, a की पावर x प्लस a की पावर x, या a की पावर x इंटू a की पावर x। बेस सेम होता है तो क्या होती है, पावर ऐड हो जाती है। तो इसको इस फॉर्मेट में लिखा हुआ था तो हमने इसको इस फॉर्मेट में लिखा, ठीक है, a की पावर x इंटू a की पावर x के फॉर्मेट में, और यहाँ से कैंसल आउट कर दिया। सिमिलरली b की पावर 2x को भी हमने क्या कर दिया, कैंसल आउट कर दिया। क्लियर है इतनी बात, लॉजिक समझ में आ रहा है सबको? चलो तो अब क्या हो गया यहाँ पर, क्वेश्चन आपका कन्वर्ट हो गया किस में, इंटीग्रेशन ऑफ a बाय b की पावर x dx। सबको मैं सेपरेट करके लिख रहा हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ b बाय a टू द पावर होल x dx प्लस 2, यहाँ कांस्टेंट था तो हमने कांस्टेंट लिख लिया, इंटू 1 dx। बस क्वेश्चंस का सोल्यूशन अब फटाफट आ जाएगा। a की पावर x से आप फॉर्मूला लगा के इंटीग्रेट कर लो तो क्या आ जाएगा, a बाय b टू द पावर x होल डिवाइड बाय लॉग a, तो लॉग a बाय b, बेस में कुछ नहीं है तो e लगा लो, प्लस b अपॉन a टू द पावर x होल डिवाइड बाय लॉग ऑफ b बाय a, बेस में कुछ नहीं तो e लगा लो, प्लस 2 और 1 का इंटीग्रेशन x होता है, और प्लस आर्बिट्री कांस्टेंट। ये हमारा क्या आ गया, फाइनल आंसर आ गया। क्लियर इतनी बात, ठीक है ना? चलो अगला क्वेश्चन है हमारे पास। अगला क्वेश्चन क्या है, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर 5 log of x to the base e minus e to the power 4 log of x to the base e whole divided by e to the power 3 log x to the base e minus e to the power 2 log x to the base e। क्लियर, ये फॉर्मेट है हमारे पास क्वेश्चंस का। अब इसको हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। क्लियर, अब इस टाइप के क्वेश्चंस अगर मैं बोलूँ डिफ्रेंशिएट करो तो इस टाइप के क्वेश्चंस को हमने e की पावर की प्रॉपर्टी लगाकर बहुत डिफ्रेंशिएट किया है। तो वही कॉन्सेप्ट हमें लगाना है फॉर्मूले का, और इसको अब क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। अरे समझ में आ रहा है? चलो हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो अब आपको पता है कि क्या पता है, पता है कि m log x कितना होता है, log ऑफ x टू द पावर m, है ना? ये प्रॉपर्टी पता है ना सबको? और क्या पता है, और ये भी पता है, ये तो पहले नंबर की प्रॉपर्टी हो गई, बहुत यूज़ करा हमने। सेकंड प्रॉपर्टी क्या पता है आपको कि e की पावर log ऑफ a टू द पावर x, और बेस e लिखा हुआ है, तो ये किसके बराबर होता है, a की पावर x के बराबर होता है। समझ में आ गया? तो इन दोनों प्रॉपर्टी का हमें क्या करना है, यहाँ पर पहले क्वेश्चंस में सिंप्लीफाई करना है लगाकर, देन उसके बाद हमें क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। तो ये दोनों प्रॉपर्टी हमें ध्यान में रखनी है, बहुत बार यूज़ करा हमने डिफरेंशिएशन के चैप्टर में। अब हमको इसकी रिक्वायरमेंट इंटीग्रेशन में भी हमें समय समय पे पड़ती रहेगी। ठीक, चलो तो इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर log ऑफ x टू द पावर 5 टू द बेस e, प्रॉपर्टी नंबर 1 का यूज़ करके,
माइनस ई टू द पावर लॉग ऑफ एक्स टू द पावर 4 बेस ई, प्रॉपर्टी नंबर 1 का यूज़ करके। सिमिलरली प्रॉपर्टी नंबर 1 लगाएंगे तो क्या आ जाएगा, ई टू द पावर लॉग ऑफ एक्स टू द पावर 3 माइनस ई टू द पावर लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर बेस ई डी एक्स। ठीक, अब देखो सिंप्लीफाई करने के बाद अब आपको प्रॉपर्टी नंबर 2 में सारे क्वेश्चंस कन्वर्ट हो गए। तो आपके पास बेसिकली सवाल क्या बना, एक्स टू द पावर 5 माइनस एक्स टू द पावर 4 डिवाइड बाय एक्स टू द पावर 3 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, ये इसमें कन्वर्ट हो गया। क्यों? क्योंकि e की पावर log ऑफ a की पावर x का फॉर्मेट बना हुआ है। इस पूरे फॉर्मेट को अगर आप देखोगे, किससे कंपेयर करना है हमें, प्रॉपर्टी नंबर इस 2 से कंपेयर करना है। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, a की पावर x के। तो प्रॉपर्टी नंबर 2 का यूज़ करके हमने इसको क्या कर दिया, सिंप्लीफाई कर दिया। अब क्या करना है, क्वेश्चंस को हमें सॉल्व करना है। क्वेश्चन तो अब सिंप्लीफाई हो गया ना, अब कैसे सॉल्व करेंगे, लॉजिक लगाओ। ऊपर से x की पावर 4 कॉमन आ रहा है, x की पावर 4 कॉमन है तो x की पावर 4 कॉमन लिया तो x माइनस 1 न्यूमरेटर में बचा। सिमिलरली एक्स स्क्वायर हमने डिनोमिनेटर से कॉमन लिया तो यहाँ पर x माइनस 1 बचा और dx ये तो कैंसल आउट हो गया। फंक्शन क्या बचा, x की पावर 4 अपॉन एक्स स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करा तो क्या आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो फाइनल आंसर कितना आ गया, एक्स क्यूब बाय 3 प्लस कांस्टेंट। ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। लॉजिक आ रहा है समझ में, क्वेश्चंस कैसे सॉल्व हो रहे हैं। तो हमें क्या करना है, जो हमने डिफरेंशिएशन में फॉर्मूले पढ़े हुए हैं और हमारा जो बेसिक इंटीग्रेशन है उन्हीं का यूज़ करके हमें क्या करना है, क्वेश्चंस को यहाँ पर सिंप्लीफाई करना है। क्लियर? चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है x टू द पावर 4 प्लस एक्स प्लस 1 डी एक्स स्क्वायर। इंटीग्रेशन के को करना है, मतलब इंटीग्रेट किसके अकॉर्डिंग करना है, इस फंक्शन के अकॉर्डिंग डी एक्स स्क्वायर। देखो अभी तक हमारे सवाल में इंटीग्रेशन जब जब हम पढ़ रहे थे तो बाहर डी एक्स लिखा हुआ है, मतलब हम क्या कर रहे थे, इस एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे थे। लेकिन अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ आ गया, एक्स स्क्वायर लिखा हुआ आ गया। और डी एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन तो हमने सीखा नहीं है, अभी तक तो हमने डी एक्स का इंटीग्रेट ही कर रहे थे, लेकिन अब डी एक्स स्क्वायर आ गया है ना। तो हमें क्या करना है, इस एक्स स्क्वायर के रिस्पेक्ट में आप इंटीग्रेट करना है। क्लियर? तो इस टाइप के क्वेश्चंस में करना कुछ नहीं है, बेसिक अप्रोच लगानी इंटीग्रेशन की और क्वेश्चंस को क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। क्लियर? तो हम यहाँ पर कर देते हैं पुट, किसके रिस्पेक्ट में करना है, इस एक्स स्क्वायर के रिस्पेक्ट में। तो हम कर देते हैं एक्स स्क्वायर को कोई कांस्टेंट फंक्शन t एज्यूम कर लेते हैं और t के रिस्पेक्ट में हम क्या करेंगे, अब डिफरेंशिएट करेंगे और जो फाइनल आंसर आएगा उसको x के फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है ना। तो यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है कि यार dx का फॉर्मेट आ गया dx स्क्वायर, चाहे आपका dx स्क्वायर का फॉर्मेट है या dx क्यूब का, तो आपको x स्क्वायर को t पुट करना है। अगर dx क्यूब आता है तो x क्यूब को आपको क्या करना है, t पुट अप करना है। ठीक है, यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है आपको। तो इसको हमने सॉल्व किया तो इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर को t पुट किया तो x की पावर 4 कितना आ जाएगा आपके पास, t स्क्वायर। एक्स स्क्वायर को t पुट किया तो x की पावर 4 क्या आ जाएगा, t स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ पर x लिखा हुआ है ना, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, x लिखा हुआ है। x लिखा हुआ तो कितना आ जाएगा, 1 बाय अंडर रूट टी। x लिखा हुआ तो अंडर रूट टी आ जाएगा, अंडर रूट टी आ जाएगा। अगर t नहीं लिखना है तो यहाँ पर थोड़ा सा करेक्शन कर लो समझने के लिए, यहाँ पर एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, t आ जाएगा। ठीक, और प्लस 1 एज इट इज इंटू डी, और एक्स स्क्वायर को हमने t पुट करा था तो क्या आ गया, dt। मतलब हमें फंक्शन को किसके रिगार्डिंग इंटीग्रेट करना है, t के रिगार्डिंग, t के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है। क्लियर? तो इसको आप चाहो तो सेपरेट करके लिख दो, ये कितना आ गया, टी स्क्वायर डी टी
प्लस इंटीग्रेशन ऑफ टी डी टी प्लस 1 इंटू डी टी। ठीक है, अब टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन टी क्यूब बाय 3 प्लस टी का टी स्क्वायर बाई टी, 1 का टी, 1 का अभी तक तो हम इंटीग्रेशन एक्स पढ़ा था, लेकिन एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे तो एक्स पढ़ा था, यहाँ पर हम किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, टी के रिस्पेक्ट में, तो 1 का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, टी आ जाएगा प्लस ऑर्बिट्री कांस्टेंट। अब टी हमने क्या अज्यूम करा था, टी हमने अज्यूम करा था एक्स स्क्वायर, तो जहाँ जहाँ टी लिखा हुआ है वहाँ हम क्या लिख देंगे, एक्स स्क्वायर। तो फाइनल आंसर कितना आ जाएगा हमारे पास, टी टू द पावर 6, सॉरी एक्स टू द पावर 6, एक्स टू द पावर 6/3 प्लस एक्स टू द पावर 4/2 प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस सी, ये हमारा क्या आ गया, फाइनल आंसर आ गया। क्लियर, समझ में आ रहा है क्या करना है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ साइन ई की पावर एक्स डी ई की पावर एक्स, मतलब अब हमें फंक्शन को किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है, ई की पावर एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है। ठीक है ना, अभी तक हमने डी की पावर एक्स देखा, डी एक्स स्क्वायर के रिस्पेक्ट में देखा, अब डी ई की पावर एक्स, मतलब कोई सा भी किसी के भी रिस्पेक्ट में आ जाए फंक्शन तो हमें उसको इंटीग्रेट कैसे करना है। क्लियर, चलो तो हम अज्यूम कर लेते हैं, लेट सेम कॉन्सेप्ट है, ई की पावर एक्स इक्वल टू टी अज्यूम कर लेते हैं, बस क्वेश्चन खत्म। तो ये किस में कन्वर्ट आ गया, साइन टी डी टी है ना, और साइन टी का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस टी प्लस कांस्टेंट, और टी आपका क्या था, ई की पावर एक्स, तो यहाँ पर हम क्या पुटअप कर देंगे, ई की पावर एक्स, तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, माइनस कॉस ऑफ ई की पावर एक्स प्लस सी, ये हमारा क्या आ गया, फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, तो ये छोटी छोटी बातों का हमें क्या रखना है, ध्यान रखना, और क्वेश्चंस को हमें क्या करना है, यहाँ पर सॉल्व करने हैं। इतने लॉजिक क्लियर हो गए होंगे आई थिंक सबको कि क्वेश्चंस को हम कैसे इंटीग्रेट कर रहे हैं, क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व कर रहे हैं बेसिक इंटीग्रेशन में। अगला जो टॉपिक आएगा हमारा वो आएगा सब्स्टिट्यूशन मेथड के थ्रू हम इंटीग्रेट कैसे करते हैं। ठीक है ना, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड सिमिलरली लाइक डिफरेंशिएशन। ठीक है ना, उसके बाद हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स रूल लगाने हैं। तो हमें क्या करना है, 3 टाइप के इंटीग्रेशन मेथड हैं। पहला है सब्स्टिट्यूशन इंटीग्रेशन मेथड, दूसरा है बाई पार्ट्स, इंटीग्रेशन ऑफ बाई पार्ट्स, और देन उसके बाद है रैशनल फंक्शन, रैशनल फ्रैक्शन आते हैं, फ्रैक्शनल फंक्शन आते हैं, तो उसको हमें इंटीग्रेट कैसे करना है। बहुत सी बेसिक से इंटीग्रेशन है, उसके लिए आपको ये सब इतना लॉजिक क्लियर होना चाहिए। आई थिंक मैंने आपको 45% यहाँ पर लॉजिक क्लियर कर दिया इंटीग्रेशन का। आप जितना क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे ना उतना इंटीग्रेशन आपका क्लियर होता जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में नाइट में अपलोड करूँगा, नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूँगा इंटीग्रेशन ऑफ सब्स्टिट्यूशन मेथड एंड बाई पार्ट मेथड्स। क्लियर है, तो इतने टॉपिक लॉजिक आप अच्छे से क्लियर कर लो। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट वीडियो लेक्चर होगा सब्स्टिट्यूशन मेथड का और इंटीग्रेशन ऑफ बाई पार्ट्स मेथड, वो हम नाइट में अपलोड करेंगे, और उसके पहले ये सारी चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए। क्लियर इतनी बात, चलिए।